दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज इस कार्यक्रम में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात जो है वो हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पे करने वाले हैं। अमेरिका में एक संस्था है फ्रेंड्स फॉर बीजेपी, ऐसा कुछ नाम है उसका। और वो जो है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है वो लिखा है, लेकिन बेसिकली वो नरेंद्र भाई की वाहवाही, उनका जय जयकार करने के लिए जो विशेष रूप से गुजराती लोग हैं, जो कम्युनिटी वहां पे बहुत बड़ी है, उनके द्वारा बनाया गया एक मंच है। अहमदाबाद के एक बड़े एक हमारे पहचान वाले हैं, एक एक्स काउंसलर हैं वेजलपुर के, प्रफुल्ल नायक, उनके एक भाई हैं। वो जो है बरसों से वो नायक साहब जो उस संस्था को चलाते हैं। तो वहां पे जितने भी गुजराती हैं वो उनकी वाहवाही और जय जयकार करने के लिए हमेशा उत्सुक और काफी एक तरह से कहते हैं ना कि तत्पर रहते हैं। तो वो आपको अब वो वहां से यहाँ से निकले हैं तो कुछ दिनों में आप ये 72 घंटे की यात्रा है, तो उसमें बहुत सारे दृश्य जो है आपको दिखेंगे। तो ज्यादातर वही लोग होंगे जो गुजरात से वहां स्थायी हुए हैं, या तो उनका रूट जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ है। तो ये मैं पहले आपको बता दूं। इसके बाद मैं आप ये बताना चाहता हूं आपको कि क्या इनकी विदेश यात्रा जो शुरू हुई है यूएस वाली, उसको लेकर देश में किस तरह के प्रतिभाव और प्रत्याघात जो है वो हो रहे हैं। विशेष रूप से तब जबकि मणिपुर जो है वो लगातार जल रहा है। ना वहां पे केंद्रीय कक्षा के मिनिस्टर की का घर महफूज है, ना उनके लोग महफूज हैं, ना कोई भी समझ लीजिए कि ताकतवर जो सरकारी आदमी हो, कोई महफूज नहीं है। सुरक्षा बलों और सुरक्षा दलों की मौजूदगी में भी वहां जो है जिस तरह से आगजनी और हिंसा जो हो रही है वो काबू में नहीं आ रही है, वो काबू में नहीं आ पा रही है। और इसका एक दृश्य दिखा देता हूं मैं आपको, ये ताजा है, कुछ कल का है। ये देख लीजिएगा, ये कि ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने सोशल मीडिया से लिया हुआ है और बिल्कुल समझ के परख के लिया हुआ है कि वहीं का दृश्य है। और वहां देखिए आप भी, हमारे सुरक्षा बल हैं भी, और साथ में आप, मैंने वो ऑडियो जो है वो म्यूट की हुई है वरना आपको वो कुछ सुनाई भी देता। तो ये पूरी की पूरी बताया जा रहा है कि बस्ती जला दी गई, ये पूरी बस्ती जला दी गई है और सुरक्षा बल भी वहां मौजूद है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहे हैं, ना राज्य सरकार कुछ कर पा रही है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले का मेरा एक कार्यक्रम जिसमें मैंने आर के रंजन सिंह साहब, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो इम्फाल में मणिपुर में रहते हैं, जिनका घर जला दिया गया, वो कहते हुए हमको सुनाई दिए थे, दिखाई दिए थे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है। सिर्फ उतना ही नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो है वो भी, देश का गृह मंत्रालय, वो भी फेल हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मन की बात भी कर ली इस रविवार को। एक लफ्ज जो है इस बारे में प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमने वो वीडियो दिखाया था मणिपुर की एक छोटी सी 9 साल की बच्ची टिया का, जो अपील कर रही है प्रधानमंत्री को कि आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को। आप ही ने कहा था कि इससे पहले की सरकारें इस राज्य की ओर देखती नहीं थी, सब जो है सिर्फ राजनीति के लिए उपयोग करते थे। तो लड़की कह रही थी कि मुझे और मेरे जैसे सब जो मणिपुर के वासी, उनको आपसे उम्मीद है, आप कुछ कम से कम एक ट्वीट तो कर दीजिए। एक ट्वीट की उम्मीद रखने वाली एक अपील जो है, कम से कम उतनी मिनिमम उम्मीद जो रखी थी वो भी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री चल पड़े हैं अमेरिका के लिए। प्रधानमंत्री जब भी कुछ भी करते हैं, जब उनको कुछ करना होता है, तो फिर वो बड़ा एक शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से करते हैं। जैसे फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, वैसे ही बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री उसी अंदाज में, उसी एकदम कहते हैं ना कि वो एक पर्सोना क्रिएट करते हुए आते हैं। जैसे लगता है कि पता नहीं कुछ 25-50 लोगों को तो ऐसे धो डालेंगे, उस तरह का उनका एक रौब होता है, उनका एक वो दिखता है। तो वैसे ही उनकी एंट्री हुई एयरपोर्ट जाने के लिए, जो कहा जाता है कि 8,000 करोड़ रुपए का उनका जो विमान है उसमें बैठने के लिए। वो दृश्य आपको दिखा दे, उसके बाद जो मीम चल रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वहां फिर क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जो है ये आप दृश्य देख लीजिए। देखिए ये जो है, गए वहां पे
देखिए आप उपकृत करते हुए जो उन्होंने नमस्कार किया ऐसा लगता है। फिर बिल्कुल पोज़ है हम सब के लिए। ये देखिए फिर ये फिर वाइड एंगल हो गया, टेली वाइड होता रहता है कैमरा और हाथ हिला के हम सभी को जो है वो टाटा बाय-बाय करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो प्लेन में जो है चले जाते हैं। ये तो एक वीडियो है, ठीक है। एक और वीडियो देखिए आप। यहाँ आप देखेंगे वो जो बिल्कुल एकदम जो एक सुपर हीरो वाला अंदाज है उनका वो यहाँ बिल्कुल दिखता है। उसी तरह से इसको फ़िल्माया भी जाता है। उस तरह से इसको फ़िल्माया जाता है। तो इसको देखिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप। साथियों, एक समय था। ये अभी नहीं, ये जल्दी से आ गया। पहले तो ये वीडियो देखिए आप जहाँ पे आते हैं लगता है कि कोई सुपर हीरो आया हुआ है। ये देख लीजिए पहले। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट में जो है पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ जो है स्लो मोशन में हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और विशेष रूप से ये दिखाया जाता है कि कैसे कितनी फुर्ती से जो है हमारे प्रधानमंत्री सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर जो है वो नमस्कार करते होते ये सब मुद्राएं जो उनकी होती है एक बार फिर से देखिए इसको। ये आ रही है बड़ी शानदार जिसकी इस गाड़ी की भी बहुत चर्चा है कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए की गाड़ी है और फिर जो है वो नमस्कार करते हैं, कैमरा घूमता रहता है, मोदी जी जो है फुर्ती से सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, टाटा बाय बाय कहते रहते हैं और फिर जो है वो नमस्कार करते-करते अब पता वहाँ नहीं पता हमको नहीं पता वहाँ कितने एक्चुअली लोग थे, लेकिन वे वैसे करते हैं जैसे वहाँ हज़ारों लाखों लोग खड़े हों। ये उनका एक स्टाइल है। अब ये सब तो हो रहा है, उसके बाद जो मीम चल रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो मीम मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको वो भी उस बात का भी पता चल जाए। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। ये मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार। पॉलिटिकल पार्टीज जो है विपक्ष वो भी चला रहे हैं, कुछ जो कमेंट करने वाले जो कमेंटेटर्स हैं पॉलिटिकल वो भी इसको चला रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। अब मैं इनका कार्यक्रम बता दूं उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा भाई वो लिंक को शेयर कर दीजिए। हाँ मैं भूल गया था बताना, आप अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए, अभी कुछ और बातें बाकी है तो अभी कर दीजिए तो हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएंगे आप सबके सहयोग से। अच्छा, तो इससे पहले 1963 में जो है हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट साहब थे, राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो गए थे स्टेट विजिट पे। वो एक स्टेट विजिट जो है उनको एक वो थी और उसके साथ साथ फिर उसके बाद जो है 2009 में मैं आपको बताऊं मनमोहन सिंह साहब अपनी पत्नी समेत गए थे, उनको भी इनवाइट किया गया था एज ए स्टेट विजिट, ठीक है। इससे इसके अलावा अब जो है तीसरे बने हैं ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत से जाएंगे और वहां उनको स्टेट विजिट का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले वो 7 बार जा चुके हैं, लेकिन ये जो है विजिट उनकी ये स्टेट विजिट मानी जाती है। अब 72 घंटे रहेंगे इस पर, आप देखिएगा वो न्यूज चैनल पे बहुत चर्चा होगी कि क्या क्या कितने एक्टिव हैं हमारे प्रधानमंत्री। और 72 घंटे के कार्यक्रम में 10 कार्यक्रमों में जो है उन्होंने शिरकत की, ये सब चलेगा। कल योग दिवस है 21 तारीख को, तो 21 तारीख को उन्होंने ही जो है दर्जा दिलवाया है कि भाई पूरे विश्व में योग दिन मनाया जाए। तो कल मोदी साहब वहां पे योग भी करेंगे। इसके अलावा क्या क्या करेंगे मैं तारीख समेत जो है उनके कार्यक्रम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वो उनकी एक आइटनरी है अभी, तो वो मैं बता दूं, जो शेड्यूल है उनका वो मैं बता दूं। 20 जून को वो रवाना होने वाले थे अमेरिका के लिए, वो हो गए हैं। 21 जून को क्या होगा, तो वो जो एंड्रूज एयरपोर्ट है वहां पे अमेरिका में, जो एंड्रूज एयरफोर्स बेस जो है वहां पे भारतीय मूल के लोग जो हैं, यही जो लोग जो है मैंने आपको बताया जो हमारे गुजराती भाई बंधु वहां होंगे, जो यहाँ से वहां गए हैं, बहुत सुखी हुए हैं, लेकिन वहां से यहाँ वापस आना शायद चाहते नहीं है। और वहां बैठे बैठे जो है उनको अपनी कमेंट करनी है, वहां बैठे बैठे अपने अपने यहाँ के देशवासियों को कुछ अलग अपने हिसाब से मैसेज पहुंचाना है।
ये लोग जब आते हैं, पता है कब आते हैं? ये लोग जनरली जो है वो भारत में जब ठंडी की सीजन चलती होती है, विंटर चलता होता है, तब आते हैं, क्योंकि इनको फिर जो है बाकी महीनों में इंडिया बड़ा हॉट लगता है। यही पैदा हुए, लेकिन गर्मी सहन नहीं कर पाते अब, क्योंकि वो अमेरिका के हो गए। वो लोग वहां पे जाएंगे और इनका स्वागत करेंगे, नरेंद्र भाई का। और यूएन सेक्रेटरिएट में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का जो कार्यक्रम है, कल योग दिन है, तो वहां पे ये नरेंद्र भाई उसको लीड करेंगे। और राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है और उनकी पत्नी है जिल बाइडेन, और ये जो है इनके साथ एक पर्सनल डिनर जो है इनका होगा। स्टेट विजिट में ये सब होता है। फिर आई 22 जून। तो 22 जून में व्हाइट हाउस की जो साउथ लॉन है, दक्षिण व्हाइट हाउस का जो दक्षिण विभाग का जो एक वहां विभाग है, उसकी जो लॉन है, वहां पे एक ऑफिशियली उनका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। ठीक है। और 21 तोपों की सलामी, यही तो चाहिए साहब, और क्या चाहिए? ये जो है ना सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है नरेंद्र भाई। खुद अब मुझे लगता है कि वो मानते हो कि शायद उनके प्रशंसक भी मानते हैं कि 21 तोपों की सलामी जो है उस अमेरिका ने दी जिस अमेरिका ने सालों तक उनको अमेरिका आने का वीजा नहीं दिया। ये व्यक्तिगत अचीवमेंट माना जाता है उनके लिए। बहुत सारे प्रशंसक ये कहते हैं, मेरी बात होती तो कहते हैं कि देखा मयूर भाई, आपको जो अमेरिका उनको वीजा नहीं दे रहा था, आज वही अमेरिका उनको 21 तोपों की सलामी दे रहा है। हो सकता है ये पर्सनल अचीवमेंट हो, देश का इससे क्या फायदा है ये अब तक कोई नहीं जानता। लेकिन चलिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जा रहे हैं ऑफिशियल विजिट पे। मनमोहन सिंह को भी मिली थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिली थी, और नरेंद्र भाई को भी मिलने वाली है। तो वो एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल नरेंद्र भाई की जगह और भी कोई प्रधानमंत्री होता और उसकी स्टेट विजिट होती, उसको भी मिलती। ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने जैसे कहा, यही वो लोग जो गुजरात, मोस्टली गुजरात से गए हैं, ऐसे 7,000 इंडियन अमेरिकन जो है उस एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी फिर बायलैटरल जो है द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, और उसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें होने वाली है, ये भी आपको बता दूं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद को अपने कार्यकाल में ये दूसरी बार संबोधित करेंगे, और 2 बार अमेरिकन संसद को संबोधित करने वाले ये सबसे पहले भारत के एक नेता हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा उनका व्यक्तिगत अचीवमेंट माना जाता है। तो सबको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो कुछ व्यक्तिगत अचीवमेंट करने के लिए हुए हैं या देश को गौरव दिलाने के लिए हुए। ये कुछ थोड़ा कंफ्यूजन इसमें लगता है। लेकिन एनीवेज, एक चीज बड़ी समझनी चाहिए, और बड़ी कान खोल कर सबको समझनी चाहिए, एकदम यहां से बिल्कुल दरवाजा बंद और खोल के सुनिए। आप जो हैं प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री, चुनी हुई सरकार जो है उसके आप मुखिया हैं। और ये कोई कहता नहीं कि आपको किसी ने जो है, मतलब आप, मतलब कोई भी, इनकी जगह कोई भी हो, नरेंद्र भाई की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, चाहे कल उठ के जो है XYZ विपक्ष नेता अगर उनकी भी सरकार बनती है तो उनको भी सुन लेना चाहिए विषय। ये कोई परमानेंट नहीं है, कुर्सी किसी की नहीं होती है। ये कोई आता है, चुनकर वहां बैठता है, जब तक बैठता है तब तक वो है वहां पे, फिर उसके बाद कोई और आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। पर मैं कार्यक्रम आगे बता दूं आपको। तो वो संसद को संबोधित करेंगे, जो कि पहले ऐसे नेता होंगे जो 2 बार अमेरिकन संसद को संबोधित करने वाले भारतीय नेता रहेंगे वो। फिर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो स्टेट डिनर होगा उसमें वो शामिल होंगे। ये हो गई 22 जून की बात। अब है 23 जून। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक लंच पार्टी है, उसमें नरेंद्र भाई शामिल होंगे, और उसमें अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, वो भी उस स्टेट ये जो डिपार्टमेंट का जो लंच है उसमें वो लोग भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुद्दे पर वो वॉशिंगटन में भाषण देंगे, जो कि उनको बड़ा अच्छा लगता है देना, तो वो देंगे। और फिर अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी सीईओ से मुलाकात करेंगे। जैसे बताया जा रहा है कि ट्विटर के जो मालिक है इलोन मस्क, एक ही पहचान नहीं है उनकी, एक बहुत बड़ी पहचान तो टेस्ला को लेकर भी है, और वो जो स्पेस में वो जो पराक्रम कर रहे हैं उसको लेकर भी है। लेकिन ट्विटर क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, उसके भी वो मालिक हैं, तो उनसे भी वो मिलने वाले हैं। और फिर वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में
भारतीय मूल के डॉक्टर, बिजनेसमैन और जो वकील हैं उन सबको वो वहां पे संबोधित करेंगे। और वहां मैं जैसे कह रहा हूं कि मोस्टली वही लोग होंगे जो गुजरात मूल के वहां पे स्थायी हुए हैं, वही सब लोग वहां पे होंगे। ये मुझे मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो पता चला है, और वैसे आमतौर पे वही होता है। और फिर 24 जून को उनके प्रवास की समाप्ति हो जाएगी, तो अमेरिका से फिर वो इजिप्ट जाने के लिए रवाना होंगे। और इजिप्ट जाने वाले बताया जा रहा है कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र भाई बहुत कुछ जो है सबसे पहला कर रहे हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। जैसे फिर से मैं बता दूं कि मणिपुर 50 दिन से चल रहा है, लेकिन ऐसे पहले प्रधानमंत्री है कि इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। अब तो सोच के देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और कोई और पार्टी सत्ता में होती, और अगर यही सीन उस समय हो रहा होता तो आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उस अगर कोई भी प्रधानमंत्री होता उसका जीना हराम कर दिया होता, इस्तीफा मांग लिया होता, एक बार नहीं 50 बार। लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि प्रधानमंत्री जी उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पहली बार इजिप्ट जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले होंगे। तो ये है। और उन्होंने कुछ कहा भी है, वो भी आपको बता दूं मैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है फ्री इंडो पैसिफिक के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। तो ट्वीट जो है वही है, कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो बड़े घनिष्ठ हैं, और हर एक क्षेत्र में हम लोग जो है वो भागीदारी हमारी बढ़ती जा रही है। और अमेरिका का जो प्रोडक्ट है और उसकी जो सर्विसेज है उसमें वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और हम लोग विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, संरक्षण क्षेत्र में भागीदार हैं। और दोनों देश मिलके इंडो पैसिफिक को मुक्त और खुला बनाने की दिशा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और यही अमेरिका है जिसने 1.5-2 साल तक जो है हमारे यहाँ एम्बेसडर नहीं भेजा था, ये वही अमेरिका है। तो इनके साथ साथ कौन जा रहा है ये बता दूं मैं आपको, ये बड़ा जरूरी है। तो प्रधानमंत्री के साथ जो है मंत्रियों की एक टीम जा रही है, और साथ में जा रहा है एक ट्रेड डेलीगेशन। ठीक है, उस डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं ये अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आईटी, डिफेंस, उड्डयन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में जो लोग प्रमुख हैं या तो लीड कर रहे हैं इन क्षेत्रों को, वैसे लोग जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। मंत्रियों की जो टीम जा रही है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जो है वो बिल्कुल उसमें होंगे, ये माना जा रहा है। और साथ में इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संरक्षण, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजीज और बिजनेस बहुत सारे क्षेत्र में से उसको लेकर डील होंगी। और 20 अमेरिकन सीईओ जो है अलग अलग कंपनियों के, उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी मिलेंगे। और ये जो है कुल मिला के पूरा मामला जो है हमने आपको बता दिया कि मणिपुर का तो जो हाल हो सो हो, पर अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बहुत सारी डील करनी है वहां पे, और डील बहुत जरूरी है, और इसलिए क्योंकि स्टेट विजिट पे बुलाया है तो न जाए तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो ये है पूरा हाल, हमने आपको बता दिया। आप इसको सुन के आपके मन में जो भी है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिख के बता सकते हैं, चाहे आपकी प्रतिक्रिया हो, प्रतिभाव हो, कमेंट हो या फिर टिप्पणी, जो भी हो। ट्रोल जो हमारे ट्रोलर्स मित्र हैं उनको मैं कहूँगा थोड़ा भाषा और मर्यादा आप रखें तो आपके लिए आपका अच्छा दिखेगा। और क्योंकि इस कार्यक्रम में मुझे पता है कि शायद कुछ ऐसी कमेंट आएंगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है वही बताएंगे, हम जो है वही बोलेंगे। और खैर हमको तो ये लगा, हमने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगा आप इस कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और लाइक कीजिए भाई हमारे कार्यक्रम, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, औरों को भी करवाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।